देश भर से हो रहा है, आम हो खास हो, हर कोई इस घटना का जिक्र कर रहा है और सीधे तौर पर इंसाफ की मांग हो रही है और इसीलिए सड़कों पर डॉक्टर्स हैं, आम लोग भी उनका साथ दे रहे हैं और बॉलीवुड से भी बड़े चेहरे लगातार इस मामले में इंसाफ की मांग कर रहे हैं। मेरे साथ में शम्स रवीश जी भी हैं, उनका मैं रुख करूं, लेकिन उससे पहले एक बड़ा अपडेट है। लेडी डॉक्टर हत्याकांड से जुड़ा ये बड़ा अपडेट, पीड़ित की पहचान को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई है। सोशल मीडिया से पहचान हटाने की मांग की गई है। पीड़ित डॉक्टर नाम हटाने की मांग यहां पर हो रही है और मामले में 20 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई इस मामले को लेकर होगी। ये याचिका लगाई गई है ताकि जो पीड़ित डॉक्टर है, जो मृतका है, उसकी पहचान सोशल मीडिया पर वायरल ना हो, पहचान सामने ना आए, इसको लेकर ये याचिका, जिस पर 20 अगस्त सुनवाई की तारीख है। शम्स रवीश जी, जिस तरीके से ये घटना सामने आई है, चूंकि मृतका अब इस दुनिया में नहीं है, पीछे से रह गया है पीड़ित परिवार, जो वो इस दुख की घड़ी में खुद को संभाल ले, वो बहुत नामुमकिन सी चीज है और अब इंसाफ की लंबी लड़ाई बाकी है। इस तरह के केसेस में जब मृतका की जान चली जाती है, मौत हो जाती है, सबूत कैसे काम करते हैं और कितनी गुंजाइश रहती है कि सच सामने आएगा पूरी तरह से, क्योंकि वो तो है नहीं जिसके साथ ये सब कुछ हुआ है। देखिए, ऐसे जो मैटर्स होते हैं, इसमें सबसे ज्यादा जो एविडेंस, जितने भी जो सबूत हाथ में आते हैं, वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे खेलते हैं। दूसरी बात, सच्चाई की ब्यूटी ये होती है कि सच्चाई चाहे आप 50 साल के बाद भी आप पूछेंगे, वो हमेशा सेम ही वो रहेगा। और झूठ झूठ ऐसा चीज होता है कि चाहे आप 6 महीने के बाद भी आप पूछ लेंगे तो इंसान को याद तो रहता ही नहीं है। सो ये सारी स्टोरी जितना भी हमने देखा है, उस सब को देख के ये चीज लग रहा है कि इन एक्चुअली स्टोरी कुछ और था। कुछ बातें कहीं पर दबाई जा रही है, क्योंकि ये आसान बात नहीं है। कहीं पर अगर कुछ चीज गलत क्राइम हुआ है, वहां पर रेनोवेशन का काम भी शुरू हो गया है, लोग आके तोड़फोड़ कर रहे हैं। प्रिंसिपल ने, जो डीन है, उसने कॉलेज छोड़ दिया, उसका कहीं और अपॉइंटमेंट भी हो गया बड़े इजीली। कुछ मेजर फिशी है कहीं पर, बिकॉज इवन गवर्नमेंट भी इतना स्ट्रॉन्ग रखता है अपने दिमाग को कि अगर कहीं पर कुछ ऐसा क्राइम हुआ है, उनके पूरे खुद के शहर में इतना बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा है, सारे लोग बाहर हैं रोड पे, और स्टिल डीन को बड़ी जल्दी उनको कहीं और प्लेसमेंट भी हो गई, उनके जो हॉस्पिटल है कुछ और, वहां पर तोड़फोड़ भी हो रहा है। कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट गवर्नमेंट एजेंसीज में से किसी और पर्सन का, वी आर नॉट टेकिंग एनीवन्स नेम, पर कहीं ना कहीं कोई ना कोई इन्वॉल्व है। यू एक्चुअली नेवर नो कि वेदर इट वाज एक कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, वहां पर यही चल रहा था कि इलीगल ऑर्गन्स का भी कुछ काम चल रहा था। हमें कुछ भी नहीं पता। बहुत मेजर स्टोरी यहाँ पर निकल के आएगी, आई एम श्योर। आप देखेंगे, बिकॉज 2:30 बजे, और जो जितना स्टोरी हम लोग सुन रहे हैं कि गर्ल का फेस भी बिल्कुल ब्रूटली डैमेज हुआ, विच मीन्स कि कहीं पर अगर दीवार पर आप कुछ चीज ठोकते हो, एक रात के 2:30 बजे कील भी अगर आप दीवार पर ठोकोगे, हल्का सा आवाज आएगी। तो यहाँ पर आप उस लड़की को दीवार पे आप मार रहे हो, मतलब कुछ फूटने की आवाज आ रही है, किसी ने सुनाई नहीं रात के 2:30 बजे। सो कुछ मेजर इन्वॉल्वमेंट है यहाँ पर। इंटेंशनली कुछ लोगों को कुछ जगहों से दूर रखा गया, बिकॉज अगर 2:30 बजे कोई कहीं पर सोने के लिए गया है, वहां पर दूसरी भी डॉक्टर्स है, नर्सेज है, सब लोगों को ये पता होता है कि यार नींद भी आ रही, चल यहाँ उसके बाजू में जाके सोते हैं, कुछ होता है। वहां पर आप बोल रहे हैं मतलब रात के 2:30 से, इनफैक्ट 2:30 बजे वो गई थी सोने के, तो रात के 2:30 से सुबह के 9 तक कोई गया ही नहीं कमरे में। इट्स नॉट पॉसिबल, बिकॉज सिर्फ एक नहीं, वहां पर बहुत सारे और भी डॉक्टर्स थे, ट्रेनीज थे, नर्सेस थे, विच मीन्स कि किसी को इंटेंशनली कमरे से बाहर रखा गया। कुछ मेजर हुआ, उस लेडी को कुछ इंफॉर्मेशन ज्यादा मालूम थी, इसलिए उसको साइडलाइन करने के लिए किया गया। कुछ सबूत उधर पर बाकी थे, इसलिए जब वो रेनोवेशन का काम हुआ, वो रेनोवेशन बोल रहे हैं कि हमने 100 कमरे में काम होना शुरू हुआ है, वेयर एज रेप दूसरी जगह पे हुआ है। वो लोग जो आए हैं वहां पर करने के लिए, उसी के बीच में कोई और इंसान आया होगा, तो डॉक्यूमेंट्स को वहां से हटाया गया। समथिंग मेजर हैज हैपेंड इन दिस केस। इट्स नॉट पॉसिबल कि 2:30 से सुबह 9 तक कोई भी नहीं है, एंड डॉक्यूमेंट प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। एक एक छोटी सी चीज, आपका पोस्टमार्टम में आंखों में चोट है और पीठ पे चोट नहीं है, और एक्चुअली में जब देखा जाए तो बॉडी, मतलब जब बॉडी मिली थी उस टाइम पे चोट के घाव बिल्कुल ही अलग थे, पोस्टमार्टम के टाइम पे अलग निकले। एवरीथिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल।
किसने बॉडी देखा, आई आई विटनेस कौन है, डॉक्टर को जो मेन जो डीन था उसको कब पता चला, वो इतना छोटा माइंड का भाई, कॉलेज का एक कोई हॉस्पिटल है वहां का डीन, वो उसके लिए इट डज नॉट मैटर। ए मेरे ही जगह पे रेप हुआ है, इतना ब्रूटल हुआ है, इतना मेजर ये हुआ है, और मैंने कॉलेज छोड़ दिया। वाई? बिकॉज लोग कह रहे कि मेरे वजह से या समथिंग, मेरा कुछ उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट है। मैं बहुत जेन्युइनली शरीफ इंसान होऊंगा ना, तो मैं कभी छोड़ूंगा नहीं, मैं भागूंगा नहीं। डॉक्टर इज अ वेरी हाई हाई पोस्ट, और डीन तो मतलब आपको पता है कि भाई जब आप सर्जरी भी जब आप करते हैं, कितने लोग इल्जाम लगाते हैं कि नहीं आपके ही ये वजह से डेथ हुई है, ये वो। तो आपको पता है कि जो एलिगेशन होते हैं वो कितने आते हैं। तो आपने तो पता नहीं 20 साल 25 साल 30 साल का आपका एक्सपीरियंस है कि कैसे कैसे लोग आपके ऊपर इल्जाम लगाते हैं, और आपकी जगह पे एक रेप हुआ, उसमें आप छोड़ के भाग गए। तो देयर इज समथिंग मेजर दैट इज देयर। आप यानी आप कह रही है कि शुरुआत से लेकर अब तक ऐसा कुछ है जिसे छिपाने की कोशिश है, और इसी छिपाने में शुरुआत में इस केस को सुसाइड बता दिया गया, उसी छिपाने के केस में या रिपेयर के नाम पर तोड़फोड़ हुई, व्हाइट वॉश हुआ, उसी छिपाने के चक्कर में रात में अचानक से भीड़ आती है, आक्रामक होती है और तोड़फोड़ करके वहां से निकल जाती है। ऐसा लगता है इंटेंशनली वहां तोड़फोड़ हो रही है ताकि सबूत मिटाए जा सकें, प्रभावित किए जा सके। रौनिक मेरे साथ में है, इंडिया न्यूज संवाददाता। रौनिक, डायरी भी पीड़िता की मिली है, क्या इस डायरी से कोई क्लू मिला सीबीआई को? देखिए, पीड़िता का दो चीज को अभी छाना जा रहा है सीबीआई की तरफ से। पहला तो है एक डायरी, जो डायरी में वो जो पेशेंट का डिटेल्स वो रहता था, और उसके साथ साथ ही उसका जो पढ़ाई लिखाई का जो चीज वो रहता था, और उसके साथ साथ ही उनका बहुत सारे प्राइवेट चीज भी उस डायरी में लिखा जाता था, ऐसा सीबीआई का सूत्रों मार्फत खबर है। मगर उसके साथ साथ ही जो इम्पोर्टेंट चीज है जिसको सीबीआई की तरफ से भी छाना जा रहा है, वो है पीड़िता का मोबाइल फोन का जो सोशल मीडिया चैट, वो सोशल मीडिया चैट्स को अभी देखना चाहता है सीबीआई, और इसी वजह से जो व्हाट्सएप डेटा उसको रिस्ट्रिक्ट करने का कोशिश सीबीआई की तरफ से किया जा रहा है। क्योंकि सीबीआई को लगता है कि जैसे कि परिवार की तरफ से भी कहा जा रहा था कि ये जो पीड़िता है, ये पीड़िता आरजीकर मेडिकल कॉलेज में रहना नहीं चाहती थी, आरजीकर मेडिकल कॉलेज छोड़ देना चाहती थी। तो इसी बात को लेकर सीबीआई का मन में एक शंका है कि अगर पीड़िता के परिवार के पास वो इस तरीके का बयान दिया था, तो शायद वो किसी दोस्तों के साथ इस तरीके का कोई कन्वर्सेशन हो सकता है, और उसी कन्वर्सेशन में क्या कारण है वो जानने का कोशिश सीबीआई की तरफ से किया जाएगा। क्या ये जो पीड़िता है, जिस तरीके का बात बार बार से सामने आ रहा था कि पीड़िता को कुछ समझ में आ गया था, कुछ वो देख लिया था, उसके पास कुछ सबूत था, ये बात जो बाहर में फैल रहा है, इसका पीछे एक ही कारण है, क्योंकि पीड़िता का जो परिवार, उनके तरफ से ये दावा किया जा रहा था कि ये जो पीड़िता है, ये आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जिस जगह में वो काम करती थी, उस जगह में काम ही नहीं करना चाहती थी, उनको उस जगह में अच्छा नहीं लगती थी, ऐसा परिवार को बोला था। तो इसके पीछे क्या कारण है, ये ढूंढने का कोशिश सीबीआई की तरफ से किया जाएगा। सीबीआई उनका जो मोबाइल फोन और उसके साथ साथ जो डायरी मिला है पीड़िता के घर से, वो डायरी को छानना चाहते हैं, और उसके साथ साथ मोबाइल फोन का जो चैट डेटा, तो वो डेटा को रिट्रीव करके उनका जो दोस्त है, दोस्त के साथ क्या कन्वर्सेशन हुआ था, उसमें कोई लिंक मिलता है कि नहीं, वो लिंक ढूंढने का काम सीबीआई की तरफ से किया जा रहा है। दूसरी तरफ पीड़िता का जो दोस्त है, पीड़िता का जो क्लोज फ्रेंड है, उनको भी पूछताछ कर सकते हैं सीबीआई, और सीबीआई की तरफ से एक 30 से 35 लोगों का लिस्ट तैयार किया गया है। हाँ। इस लिस्ट में जैसे परिवार के लोग भी शामिल है, जैसे उनका कॉलीग भी शामिल है, वैसा ही पीड़िता का जो क्लोज फ्रेंड, उनका नाम भी शामिल है, ऐसा सीबीआई के सोर्स मार्फत खबर आ रहा है। रडार पर 35 के करीब लोग हैं जो सीबीआई की पूछताछ के दायरे में आते हैं। साथ ही साथ संजय रॉय, लगातार उससे पूछताछ हो रही है, साथ ही साथ आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल से भी बातचीत हो रही है। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट जिसने कई चौंकाने वाले खुलासे किए, जिसमें आंखों से खून निकलना, मुंह से खून निकलना, चेहरे पर बहुत से चोट के निशान होना, होठों का फट जाना, गर्दन का टूट जाना, पैर 90 डिग्री पर मिलना, प्राइवेट पार्ट से जो 150 mg से ज़्यादा सीमन मिला है वो पॉसिबल नहीं कि किसी एक शख्स का हो। फिर आशंका ये भी है कि संजय रॉय अगर आरोपी है तो क्या उसने एक से ज़्यादा बार रेप किया। ये सभी बातें डॉक्टर नरेश चावला जो अभी भी बहुत से सवाल उठा रही है, क्या ये सब जो जघन्य अपराध हुआ है पीड़िता के साथ में कोई एक शख्स अकेला कर सकता है क्या? बिल्कुल भी नहीं कर सकता। दोबारा से कहा जा रहा है एटलीस्ट
I would say more than half a dozen people are involved in the actual act. सेक्सुअल एक्ट भी और फिजिकल वायलेंस एक्ट भी। जैसे कहते हैं ना, किसी को तोड़ना है पूरी तरह, उसको डिमोरलाइज भी करना है। आप जानते हैं जो रेपिस्ट का जो मर्डर, उसका हथियार तब इस्तेमाल करता है, रेपिस्ट को लगता है कि ये तो अगर कुछ भी, अगर ये गलती से जाग गई या जिंदा रह गई तो ये सब बता देगी। उन्होंने उसको बुरी तरह, कहते हैं ब्रूटली, मोस्ट ब्रूटल, मोस्ट इनह्यूमेन मर्डर है, जिसमें हर चीज को अच्छी तरह तोड़ा गया है। अदरवाइज आप सोच के देखिए, रेप तो होते, हम देखते हैं अक्सर होते हैं, तो इतना ब्रूटल कभी भी नहीं होता है। बकायदा इसका मतलब उन्होंने उसको, जैसे कि लगता है कि उसको कुछ पता था, कुछ राज पता थे, जो कि उसने थ्रेटन किया होगा कि मैं एक्सपोज कर दूंगी, इसलिए उन्होंने कहा इसको इतनी तरह ऐसे मारा जाए कि कोई अवशेष ना रह जाए। प्लस ये भी खुलेआम लगता है कि जो आसपास के लोगों को, उनको साइलेंस किया गया है, साइलेंस के, तुम्हें कुछ नहीं बोलना। तो ऐसा खुलेआम लग रहा है। तो अब सीबीआई बताएगी तब पता चलेगा, बिकॉज इट्स गोइंग टू बी ए वेरी ड्रेडेड स्टोरी होगी, जहां तक मैं समझता हूं, जिसमें ये स्पष्ट है, क्योंकि जो जो विक्टिम है वो तो अब इस दुनिया में नहीं है, तो सही से बताने वाला कुछ नहीं है। ऑल द स्टोरीज को इकट्ठा, सारे बयानों को इकट्ठा करके बहुत ही पेन स्टॉकिंग और लॉन्गेस्ट जॉब है, लेकिन ये सच बाहर जरूर आना चाहिए, नहीं तो लोगों का सच्चाई से विश्वास ही उठ जाएगा। क्योंकि ये हम देख रहे हैं कि ऐसा मर्डर तो हमने, जो ब्रूटल मर्डर था वो निर्भया का देखा था, जो दिल्ली में हुआ था आज से 15 साल पहले। उसमें भी एक बस में सब कुछ हो गया था, उसमें तो चलो कोई वजह थी, लेकिन ये तो लड़की आम जुबान में फर्स्ट क्लास अपना डॉक्टरी रोल अदा कर रही है। दैट मीन्स की इतनी कॉन्स्पिरेसी या कोई इतना कोई षड्यंत्र था कि इसको तोड़ना है, आसपास के लोगों को शांत कर दिएगा, तुम्हें नहीं बोलना, तुम यहाँ आसपास नजर मत आना। तो दैट मीन्स कोई भय का माहौल क्रिएट किया गया है। आई थिंक द ट्रुथ, यानी ऐसा भी हो सकता है कि इस पीड़िता को बहुत दिन पहले से धमकी मिल रही हो, या ऐसा कोई जान का खतरा हो। आप कह रहे हैं कि एक से ज्यादा 100% इसमें लोग हो सकते हैं। और शम्स रवीश जी, ऐसा किसी उस घटना में हो सकता है जब आपकी कोई रंजिश चली आ रही हो, किसी बात की कोई खुंदस हो जो निकालनी हो? हाँ, कई बार क्या होता है कि शायद मैं प्लस 3-4 और लोगों को कोई चीजें ना मालूम होगी। हाँ। हम बोल रहे हैं कि हम ये चीज ना आगे ना बताने वाले हैं, तो इतना ब्रूटल मेनली तब होता है बिकॉज एज प्रीवियस डॉक्टर साहब ने कहा, हाँ। रेप होते हैं। रेप में अगर मैं सिर्फ मेंटली जो वॉलंटियर है जिसको जेल में डाला गया है, उसका दिखाया गया कि वो ना साइकोपैथ, कि उसको ना सेक्स में भी वो बिल्कुल पागल है, तो वो सिर्फ सेक्स होता और एट द मैक्स गर्दन दबा के मार दिया जाता। इतना ब्रूटल तब होता है कि किसी को बताना, भाई साहब तुम अपने आप को टेक केयर कर लो, वरना तुम्हारा ऐसे होगा। यानी ये इंश्योर करना कि शरीर का कोई हिस्सा बाकी ना रह जाए, ये इंश्योर करना कि जो ट्रेनी डॉक्टर है उसकी जान चली जाए, किसी भी तरीके से वो जिंदा ना बचे। और ये सब कुछ इतना ब्रूटली एक से ज्यादा शख्स ही कर सकते हैं, जो अभी तक का अनुमान है, और अब जल्द ही इसको लेकर खुलासा होगा, ऐसी उम्मीद भी है। जी डॉक्टर नरेश चावला। और लेकिन चूंकि अभी समय की कमी है, और स्पेशली अगर किसी को आप अच्छा ठीक है, शम्स रवीश जी, डॉक्टर नरेश चावला जी, बहुत शुक्रिया आप दोनों का मेरे साथ में जुड़ने के लिए। रौनक नजर आप बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ में इस डिस्कशन में साथ में रहने के लिए। रौनक आके जो भी अपडेट होगा आपके जरिए दर्शकों तक पहुंचाएंगे। एक बहुत छोटा सा ब्रेक यहाँ पर, लौटेंगे।